सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब से बढ़कर के सारे संसार में पहले के इतिहासों के द्वारा भी पता चलता है और आज वर्तमान के भी पता चलता है। ऐसे महापुरुष नहीं हुए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी के अनुयायी आज वर्तमान में पारखी संत हैं। न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं, सत्य का उपदेश देते हैं, चेतन अजर अमर अखंड अविनाशी है ऐसा उपदेश देते हैं। ये देन बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी की है। इसलिए पारक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। आज वर्तमान में तो बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सारे संसार के लोग धोखे की तरफ जा रहे हैं, विषय वासनाओं में बहे जा रहे हैं, भ्रम भूल कल्पना में बहे जा रहे हैं। आजकल बड़े बूढ़ों का अनादर हो रहा है, आजकल बुद्धिमानों का अनादर हो रहा है। सबसे ज्यादा भ्रम भूल कल्पना को महत्व दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा मठ मंदिरों में पूजा हो रही है। चेतन पूजा से लोग बहुत दूर हटते चले जा रहे हैं, माता पिता की पूजा से हट रहे हैं, संत गुरुजनों की पूजा से हट रहे हैं। सत्संग में आजकल कोई रुचि नहीं ले रहा, सबके सब धोखे की तरफ जा रहे हैं। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब ने उपदेश दिया कि हे अविनाशी चेतन जी, तू अपने आप को जान। जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा और भ्रम भूल कल्पना में अपने समय को गमा देगा, तब तक तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। धोखे में तेरी इज्जत चली जाएगी, दो कौड़ी में कोई महत्व नहीं। यदि तेने अपना कोई महत्व नहीं समझा और धोखे में ये पूरे समय को गमा दिया तो कुछ भी हाथ नहीं रहेगा, फिर चला जाएगा। कहा भी है संतों ने। पंच ग्रंथी टकसार की आज श्री सदगुरु स्तुति। सदगुरु श्री राम रहस साहब जी कहते हैं, साहेब दीन दयाल गुरु सो पर और न कोई, शरण आयम से बचे आवा गवन न हो। ये दोहा 99 नंबर का है। सदगुरुदेव जी समझाते हुए कहते हैं, तो श्री राम रहस साहब जी कहते हैं कि हे मुझको सदगुरु श्री कबीर साहेब तथा आपके अनुयायी पारखी संत ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान श्रोमणि है और दीन हीन मलिन जड़ा ध्यासी हो आवागमन में पड़कर दुख पाने वाले मनुष्य जीव जब शरण में आते हैं तब उन पर महान दया दृष्टि करके पारक भूत देकर तम रूप अज्ञान को मिटाने वाले ऐसे दीन दयालु परोपकारी सदगुरु जो हैं सो ही साहेब है, परम पूज्य हैं। सो पारखी सदगुरु से परे और दूसरे कोई जीवों को मुक्तिदाता दयालु एक भी नहीं मिली, बल्कि गुरुवा लोग तो बंधन दाता ही बने हैं। वे जीव से परे कोई कर्ता ब्रह्म ईश्वर बताकर मनुष्यों को भुला रहे हैं। परंतु सदगुरु श्री कबीर साहिब जी ने ही कहा कि जीव से परे और कोई सत्य वस्तु नहीं है। संसार में सत्य वस्तु जो है सो जीव ही है। ऐसे
पारक बोधदाता, हे मेरे सदगुरु साहेब, हे दीन दयालु, आप की ही शरण में मैं आया हुआ हूँ, क्योंकि आपकी शरण में जो आए वे यम जालों से बच गए, मुक्त हो गए। इसी आशा से मैं भी शरण में आ पड़ा हूँ। फिर यहाँ जिज्ञासुओं के प्रति लक्ष्य करके कहते हैं कि हे भाई, पारक बोध लखाने वाले ही सर्वश्रेष्ठ सदगुरु हैं, उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। पारक पद को पाए बिना और दूसरे किसी उपाय से भी छह बंधनों से छूट नहीं सकते। और जो कोई जिज्ञासु नरजीव ऐसे सदगुरु की शरण में आए, उन्हें सदगुरु देव ने यम, स्त्री और गुरबाओं की फंदा खानी बाणी जालों को एक एक करके लखाकर परखा दिए। इसलिए वे यम से बचकर जड़ाध्यासों से छूट गए, जीवन मुक्त हो गए। उनकी फिर आवागमन में जाना, उनकी आवागमन में गति नहीं होगी। इसलिए तुम भी पार की सदगुरु की शरण में आकर आवागमनों से बच जाओ। जब तक आवागमन के चक्कर में पड़े रहोगे, तब तक दयालु की कोई दया नहीं होगी। जब तक सत्य न्याय निर्णय को अपने हृदय में नहीं बसाओगे, तब तक धोखे में ही जीवन चला जाएगा। आगे सदगुरुदेव कहते हैं कि दया करण अवगुण हरण, तारण तरण उदार, असरण शरण बंधो चरण, तुम बिन नहीं निस्तार। 100वें नंबर के दोहे में सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि श्री राम रहस्य साहेब कहते हैं कि हे पारखी सदगुरु, आप नर जीवों पर महान दया करने वाले हो। आप संसार के जीवों पर अति दया करने वाले हो। निस्वार्थ भाव से आप अपनी तरफ से ही दया दृष्टि करके सत्य पारक बोध देकर अवगुण, कल्पना, अनुमान, भ्रम तथा काम, क्रोध, तृष्णा, आशा, मोहात समस्त विकार दुर्गुणों को हरण करके विनाश कर मनुष्यों को भव पार करने वाले हो। जिज्ञासुओं को शुद्ध निर्णय निर्विकार कर पार उतारने वाले, मुक्त करने वाले हो। हे प्रभु, आप तो सत्य उपदेश के दाता, परम दानी रूप उदार ही हो। आप तो स्वयं पारक स्वरूप तथा जड़ाध्यासी मनुष्यों को सत्य लखाते हो। आवागमन से पार उतरे हुए जीवन मुक्त रूप हो। और जो नरजीव कहीं भी शरण रक्षा का और न पाकर भूले भटके हुए आपके चरण शरण में आ जाते हैं, उन अनाथों को शरण में लेकर रक्षा करने वाले हैं। अशरण शरण सदगुरु में दीन तासे आपके चरित्र चरण कमलों में सिर नवाकर त्रैवार वंदना करता हूँ। हे साहेब, आपके आधार दया दृष्टि पारक बोध के बिना हम अज्ञानी जीवों को खानी बानी जालों से छुटकारा या मुक्त निस्तार नहीं हो सकता है। अतएव आपकी दया दृष्टि ही सदैव हम चाहते हैं। सो दास को शरण में लगाए रखिए
अपनी नजरों से इधर उधर मत कीजिए। हे प्रभु, आपने हमको जड़ चेतन का ज्ञान कराया, भ्रम भूल कल्पना से बचाया, मोहता आसक्ति से बचाया, संसार के फंदा से बचाकर सत्य अविनाशी चेतन जीव को लखाया। ये अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूचुड़ैल है ही नहीं। इस कल्पना से आप बताए, देख अधमता आपनी परवश यम के हाथ, त्रिसित गयहु साहिब शरण भव है हारी सनाथ। श्री राम प्रसाद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके सत्योपदेश श्रवण के प्रभाव से मैं कुछ विचार करने लगा हूं। सो अपनी अधमता दीनता देखकर शर्माता हूं, पश्चाताप करता हूं। देखिए, मेरी नीचता, कुटिलता, अधम, हटता रहते कल्याण का तो मैं अभी तक ख्याल ही नहीं करता था। आशा तृष्णा में बधा हुआ, मिथ्या माया मोह विषय कामना के वशीभूत हो इधर यम रूपी स्त्री के हाथ घेरा में पड़कर बंदर के समान नाचा विषय जालों में अभी तक फंसा पड़ा हूं। और उधर गुरबाओं के फंदों में पड़कर नटवत नाना कर्मों में नाचा ब्रह्म ईश्वर स्वर्ग सिद्धि आदि कल्पित कामना तथा वाणी जालों में फंसा हुआ पर उसी में पड़ा रहा हूं। हे साहेब, मैं तो परवश ऐसे यमों के हाथों में पड़कर बहुत घबरा रहा हूं और गर्भ वसाद महादुख त्रेतापाद का बहुत बड़ा दुख देख सुन करके भ्रमित भयभीत हो रहा हूँ। त्राहिमाम हे गुरु साहेब, मैं अब आपकी शरण में बचाव मुक्ति के लिए आया हूँ। दृढ़ता से सदगुरु चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। विकराल खानी बानी ज्ञान चाल जन्म मरणाद भव भय को हरण करके मुक्त अनाथ को आप अब सनाथ कीजिए। मुझ अनाथ को, अज्ञानी को, भ्रमित को, भूले हुए को, भटके हुए को, गिरे हुए को पार कीजिए। प्रभु सब लायक पार की हूँ भ्रमिक अज्ञान, लोहा कनक पारस करे साहिब शरण समान। श्री राम साहब जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे सदगुरु, आप तो त्याग वैराग विवेक बोधाद सर्व सदगुण निधान होने से सब प्रकार से लायक परम प्रार्थी जीवन मुक्त हो। आप ऐसे परीक्षक हो के काल संधि झाई तत्वमसी भास अध्यास अनुमान कल्पना वेद शास्त्र कुरान आदि के समस्त वाणी सिद्धांतों को परख करके सत्य निर्णय द्वारा सबके कसर खोट असार पैर को अलग अलग कर सत्य पारक को प्रकाश किए हो। ऐसे आप पारखी सदगुरु सब लायक हो। और मैं या हम लोग तो पंच विषयादि संसारी अज्ञानी जड़ाध्यासी पामर अनेक प्रकार के कल्पित ब्रह्म संशयों में भूले हुए भ्रमिक पंच अहंकार में ग्रसित हो रहे हैं। सो मैं अबोध हूँ और आपके सत्य बोध द्वारा
कल्याण करना चाहता हूँ। संसार में लोग कहते हैं तथा सुनने में भी आता है कि पारख नाम की मणि को लोहा में एकता से छुबाने से लोहा के सब विकार तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। पारस मणि के गुण से वह तत्काल सुवर्ण होकर चमकने लग जाता है, परंतु हमें तो आज तक ऐसा देखने में नहीं आया। वस्तु तथा दृष्टांत में पारस मणि लोहा को सोना मात्र करता है, परंतु पारस ही एक देने की शक्ति तो उसमें भी नहीं है। तथा कहा भी है कि पारस में और गुरु में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे ये करे आप समान। अतएव सदगुरु ही सर्व श्रेष्ठ है। हे साहिब, आपकी शरण में निष्कपट शिष्य भाव से जो नरजीव आते हैं, उन्हें सत्य पारख बोध देकर आप स्वयं स्वरूप पारखनिष्ठ तथा अपने समान निर्बंध जीवन मुक्त बना देते हो। यह आपकी विशेषता सर्वोपरि श्रेष्ठता की महिमा है। अतएव मैं यही विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी आप अपने समान कीजिए, मेरे दोष अवगुणों को दूर कीजिए, मेरी चंचलता को खत्म कीजिए, मेरी अधमता को दूर कर दीजिए। सभी प्रकार के दोष विकार मेरे हट जाएं, मेरे मन में कभी भी विकार न आवे, कभी जड़ाध्यास की तरफ मेरा लक्ष्य नहीं जावे। चेतन पूजा में सदा मेरा लक्ष्य बना रहे, गुरु की शरण से मेरा कभी मन न हटे। दिनों रात मुझे सदगुरु देव की सेवा मिलती रहे, सेवा में ही मेरा मन दिनों रात लगा रहे, कभी भी मेरे मन को इधर उधर जाने की फुर्सत ना मिले। मैं सदा सदगुरु देव की सेवा में अपना जीवन बिताऊं, सदगुरु देव से अपने नैन को बिल्कुल नहीं चुराऊं, मेरे तन में आलस प्रमाद जड़ता तंद्रा बिल्कुल न रहे। धर्म भूल कल्पना में तो मेरा लक्ष्य कभी जावे ही नहीं, धोखे में फंसकर मेरा कभी जीवन बर्बाद न हो, चोरी हिंसा विचार की तरफ मेरा कभी लक्ष्य नहीं जावे, ईर्ष्या क्रोध मान छल की तरफ मेरा कभी लक्ष्य नहीं जावे, गाली निंदा झूठ की तरफ मेरा कभी लक्ष्य नहीं जावे। मैं कभी छल कपट में न पगूं, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक मेरा गुरु भक्ति ये अष्ट मासु मेरे अंदर आ जाए, पवित्रता मेरे अंदर हरदम रहे, किसी को देख करके मेरे असली सा जलन न हो, सभी प्रकार के विकार मेरे अंदर से दूर रहे। भक्तों में भी जाकर के मेरा कभी लालच ना बढ़े, कभी भी भक्तों से अनावश्यक मांग ना बढ़े, भक्तों को मेरी तरफ से कभी कष्ट दुख ना हो, जैसा मुझे मिले तैसे मेरा गुजारा हो, कभी भी दूसरों को सताने में मेरी रुचि न लगे, कभी भी मेरे चरण कभी गलत जगह की तरफ ना पड़े, कभी भी मेरा उठना बैठना गलत मनुष्यों के प्रति ना हो। हे प्रभु, आपकी दया से मेरा मन एकदम शुद्ध साफ निर्मल रहे, ऐसी मेरी विनय आपसे है। ये शिष्य की प्रार्थना गुरुदेव सुनते हैं, तब गुरुदेव पार ज्ञान देते हैं। तो आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बंदऊ चरण सब दुख हरण, प्रभु प्रसाद दुख भूर, दया करे दुख सब हरि, संसद सुलभ हो दूर। श्री रामकृष्ण साहब जी कहते हैं कि हे सदगुरु प्रभु, आपके चरण कमलों में मैं बारंबार वंदना करता हूँ। आपका आचरण, रहनी, रहस्य, सत्य, शिक्षा समस्त दुखों को हरण करने वाला और शांत स्थिति को देने वाला है। सो आपकी कृपा से हमारे सारे विकार, चिंता, शोक, राग, द्वेष, जन्म मृत्यु आदि सर्व भयानक दुखों को पारख बोध देकर हरण कर लिए हो। और हे प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से दूर बड़े बड़े दुख खानी वाणी संबंधी
तमाम कष्ट भी दूर हो गए। तो दुख तो आपने नष्ट ही कर दिए तथा हम लोगों के ऊपर आपने असीम दया दृष्टि की है। अब इसका उपकार हम भूल नहीं सकते। स्थूल सूक्ष्म दुखों के कारण अपना मन मानंदी, हम मन मानंदी के चक्कर में ही फंसे। इस वास्ते संस्कृत रूप जड़ाध्यास समूल नष्ट होकर दूर हो जाने से भव बंधन टूट गया। आपने महान कष्ट, शूल, पीड़ा रूप जन्म मरण, गर्भवास, त्रिविध तापों के बीज को दूर कर दिए। ऐसे मुक्तिदाता हे बंदी छोर, आपके चरण कमल या गुरुपद में मैं नम्रता पूर्वक सिर नवाकर साहेब बंदगी बारंबार करता, आपके उपकार को महान मानता। आपने ही हमको जड़ चेतन का भेद बताया। आपने ही हमने इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना से छूटकर आपके चरणों में हमने सिर इसलिए झुकाया। आपने हमको सही सीधा रास्ता बताया। आपने अटक भटक बिल्कुल हमारी मिटा दी। 4 बेचौ 7 18 प्राणों की जो बीमारी इसमें भरम था आपने ही लखाया। तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम मार काट ये पत्थर पूजा जितना भी बखेड़ा था संसार में आपने ही बताया। यदि आप हमको पारक ज्ञान नहीं कराते तो हम तो भरम भूल कल्पना में सो ही रहे थे। हमको क्या पता था, हम तो जा ही रहे थे, बहे बहाए जा रहे बहुसागर के माए, बहुत तेजी से बह रहे थे। नदी बाढ़ चल रही है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, आशा की, तृष्णा की, छल की, छिद्र की, राग की, द्वेष की, बहुत बड़ी अग्नि चल रही है। कोई समाधियों को पूज रहे हैं, कोई वृक्षों को, कोई नदी को, कोई नालों को, कोई पर्वतों को, कोई पहाड़ों को, गंगा यमुना, ये कहाँ कहाँ भटक रहे हैं लोगों की। इतनी भटकना है संसार में, कुछ कहते ही नहीं बनता। तो सदगुरुदेव जी आपकी हमारे ऊपर दया हो गई और आपने दया करके हमको बहुत सागर से बचाया। आपने जड़ चेतन का निर्णय समझाया। आज वो निर्णय हमारी समझ में है। यदि हम उसके अनुसार चलेंगे हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपकी दया हमारे ऊपर बनी रहे, बस हम यही चाहते हैं। और आपके चरणों में अपने सिर को बार बार झुकाते हैं। ऐसा भाव शिष्य का है गुरु के प्रति। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।